लोग अक्सर इंडियन स्टॉक मार्केट को एक भूल भुलैया समझते हैं ना। पर असल में ये एक सफर है, एक जर्नी, और इसका एक साफ रास्ता है। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये समझिए कि उस सफर का मैप है जो हर कदम पर राह दिखाएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे सफर का रोड मैप ये रहा। हम 5 आसान स्टेप्स में सब कुछ कवर करेंगे। बाजार की बिल्कुल बेसिक मशीनरी से लेकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच तक। तो सबसे पहली बात, हमें मार्केट की नींव को समझना होगा, मतलब इसकी प्लम्बिंग। जब हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? देखिए, जिस पल आपने ट्रेड करने का फैसला किया, वहां से लेकर जब तक आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स नहीं आ जाते, हर एक ट्रेड इसी रास्ते से गुजरता है। और मजे की बात, ये सब 1 सेकंड से भी कम में हो जाता है। और NSDL, CDSL जैसी जो संस्थाएं हैं, वो ये पक्का करती हैं कि आपके शेयर्स एकदम सेफ तरीके से आपके अकाउंट तक पहुंच जाएं। अब ये बड़ा मजेदार है। ये 3 सिंपल से ऑप्शन ये तय करते हैं कि आपको स्पीड चाहिए या कंट्रोल। मार्केट ऑर्डर मतलब बस अभी के अभी सौदा पक्का करो। लिमिट ऑर्डर मतलब नहीं, मुझे इसी दाम पर या इससे बेहतर दाम पर ही चाहिए। और स्टॉप लॉस, वो तो आपका सेफ्टी नेट है ना, मतलब इससे ज्यादा नुकसान नहीं झेलना। ठीक है, तो अब जब हम मार्केट की मशीनरी समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है मार्केट की भाषा सीखने का, उसकी कहानी को पढ़ने का। और वो कहानी हमें चार्ट्स बताते हैं। सिर्फ क्लोजिंग प्राइस देख लेना, उससे पूरी बात पता नहीं चलती। वो तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो ये पूरी कैंडल बताती है। एक ही दिन में बायर्स और सेलर्स के बीच जो पूरी जंग हुई, वो सब इसमें कैद होती है। और यहाँ देखिए, ये कैंडल बनी कैसे है। ये जो मोटी बॉडी है, वो बताती है कि दिन शुरू कहाँ से हुआ और खत्म कहाँ पर। और वो जो पतली सी विक्स या बत्तियां हैं, वो उस दिन का हाई और लो दिखाती हैं। सच में, एक तस्वीर में हजारों बातें छुपी होती हैं। अच्छा, अब ये एक प्रो लेवल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। यहाँ हम सिर्फ प्राइस नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि उस प्राइस को हिलाने के लिए एफर्ट कितना लगा, मतलब वॉल्यूम कितना था। VSA इसी का एनालिसिस है कि क्या जो रिजल्ट मिला वो उस एफर्ट को जस्टिफाई करता है। सोचिए, बहुत सारा वॉल्यूम आया पर प्राइस ज्यादा हिला ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन हो सकता है। तो अब हम मार्केट पढ़ना जानते हैं। अब टाइम है एडवांस टूलकिट खोलने का, डेरिवेटिव्स। इन्हें समझ लीजिए कि ये सट्टेबाजी और रिस्क से बचने के लिए सबसे पावरफुल टूल्स हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि डेरिवेटिव्स खुद में कोई एसेट नहीं होते। ये बस कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी वैल्यू किसी और एसेट जैसे स्टॉक या इंडेक्स से निकलती है। इनका इस्तेमाल 2 तरह से होता है, या तो अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए इंश्योरेंस की तरह, या फिर मार्केट की दिशा पर एक फोकस्ड दाव लगाने के लिए। डेरिवेटिव्स में भी, खासकर ऑप्शंस में, कुछ अनोखी ताकतें काम करती हैं जो उनकी कीमतों को कंट्रोल करती हैं। इन्हें हम द ग्रीक्स कहते हैं। वैसे तो कई हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, पर आज हम 2 सबसे जरूरी ग्रीक से शुरुआत करेंगे। पहला है डेल्टा। डेल्टा मतलब स्पीड। ये बस एक सिंपल से सवाल का जवाब देता है। अगर स्टॉक 1 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो मेरे ऑप्शन का प्राइस कितनी तेजी से बदलेगा, बस यही है डेल्टा। और फिर आता है थीटा। और हाँ, इसे ऑप्शन बायर्स का दुश्मन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम डीके को मापता है। मतलब हर गुजरता हुआ दिन आपके ऑप्शन की वैल्यू से एक छोटा सा हिस्सा खा जाता है। ये एक ऐसी ताकत है जो लगातार आपके खिलाफ काम कर रही है, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं। ठीक है, तो हमारे पास टूल्स भी हैं और हम मार्केट की भाषा भी समझ गए हैं। लेकिन इस पूरे सफर का जो आखिरी और सबसे सबसे जरूरी कदम है, वो है अपने अंदर के खेल में माहिर बनना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी कॉस्ट कमीशन या ब्रोकरेज नहीं होती, वो होती है साइकोलॉजी टैक्स। तो ये साइकोलॉजी टैक्स है क्या? ये वो कीमत है जो हम अपने इमोशनल फैसलों के लिए चुकाते हैं, जब डर के मारे हम गिरते बाजार में सब कुछ बेच देते हैं, या फिर फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में गलत जगह एंट्री ले लेते हैं, जब हम अपने बनाए हुए प्लान या स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देते हैं। ये बेसिकली आपके सिस्टम की असली काबिलियत और आपके असल नतीजों के बीच का फर्क है, और ये सीधा आपके मुनाफे को खाता है। देखिए, बाजार के पास अपने टूल्स हैं, अपनी भाषा है, ये सब सीखा जा सकता है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या आपकी सोच, आपका माइंडसेट तैयार है? क्योंकि इन टूल्स को चलाना सीख लेना तो बस शुरुआत है। असली जर्नी तो उस प्रोफेशनल माइंडसेट को बनाने की है जो इन टूल्स का सही इस्तेमाल करना जानता हो।